श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी दर्द से गुजरते हो तो वह केवल एक समय का क्षण नहीं होता, वह तुम्हारी चेतना का विस्तार होता है। दर्द तुम्हें बताता है कि तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ ऐसा है जिसे समझने और बदलने की जरूरत है। इसलिए दर्द से मत भागो, उसे पकड़कर बैठो, उससे बात करो, उससे पूछो कि वह तुम्हें क्या सिखाने आया है। हर दर्द के भीतर एक गहरा संदेश छिपा होता है और जो व्यक्ति उस संदेश को पढ़ लेता है वह जीवन में कभी हारा नहीं रहता। जब जीवन तुम्हें खाली कर दे और तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब असल में सब शुरू हो रहा होता है। खाली जगह ही नई रोशनी के लिए रास्ता बनाती हैं। यदि तुम कभी टूटते हो तो यह मत समझना कि अंत आ गया, यह समझना कि पुराना रूप खत्म हो रहा है ताकि नया रूप जन्म ले सके। टूटना विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन का संकेत है। जो लोग टूटने से नहीं डरते वही जीवन में इतने मजबूत बनते हैं कि कोई परिस्थिति उन्हें परास्त नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी खुद को दूसरों की सोच की कैद में मत रहने दो। लोग अपने स्तर से सोचते हैं, अपनी सीमाओं से देखते हैं और अपने अनुभवों से निर्णय करते हैं। यदि तुम उनके निर्णयों को अपने जीवन का सच मान लोगे तो तुम कभी अपने असली रूप में नहीं जी पाओगे। अपने मन की स्वतंत्रता को बचाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हारी क्षमता वास्तव में चमक सकती है। किसी की सोच से ज्यादा मूल्यवान तुम्हारी आत्मा का मार्ग है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे और तुम उससे बदला लेने की सोचो, तब एक क्षण रुककर सोचो कि यह बदला तुम्हें कहां ले जाएगा। बदला तुम्हें सामने वाले से नहीं बल्कि अपने ही भीतर की शांति से दूर ले जाता है। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया वह तुम्हारे मन का मालिक नहीं होना चाहिए। जब तुम क्षमा करते हो तो सामने वाला नहीं बल्कि तुम स्वयं मुक्त होते हो, और यह मुक्ति संसार का सबसे दुर्लभ सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन सच यह है कि समय केवल अवसर देता है, ठीक तुम ही करते हो। समय वह स्थान देता है जहां तुम अपनी भावनाओं को समझते हो, अपने घावों को भरते हो और अपनी सोच को नया आकार देते हो। समय तुम्हें अवसर देता है, पर उस अवसर का उपयोग तुम ही कर सकते हो। समय को प्रमाण मत मानो, उसे साधन मानो। जब तुमने किसी लक्ष्य को तय कर लिया है तो अपने कदमों को इतना दृढ़ बना लो कि कोई शंका, आलोचना या कठिनाई तुम्हें रोक ना सके। लक्ष्य केवल मंजिल नहीं होते, वे उस व्यक्ति का निर्माण करते हैं जो तुम बनने वाले हो। यदि तुम्हारे लक्ष्य छोटे हैं तो तुम भी छोटे बन जाओगे। बड़ा सोचो, बड़ा बनो और बड़ा हासिल करो, लेकिन यह सब भीतर की स्थिरता और निरंतरता से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने अतीत को इतनी शक्ति मत दो कि वह तुम्हारे वर्तमान को निगल जाए। अतीत केवल याद है, सच नहीं। वह केवल एक कहानी है जिसे तुम बार बार दोहराकर अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, लेकिन यदि तुम चाहो तो वह कहानी बदल सकती है। तुम नया अध्याय लिख सकते हो। जीवन वही बनता है जो तुम लिखते हो, वह नहीं जो तुमने झेला है। जब भी किसी रास्ते में रुकावट आए तो यह मानकर चलो कि रुकावट तुम्हें पीछे नहीं बल्कि सही दिशा में मोड़ने आई है। जीवन हमेशा सीधा रास्ता नहीं देता, वह मोड़ों में छिपी संभावनाएं देता है। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हो तो हर मोड़ तुम्हारे लिए नया अवसर बन सकता है। रुकावटें डरने की नहीं बल्कि समझने की चीज होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए छोड़ देते हैं
क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उनके स्तर से ऊपर उठ चुकी होती है। इसे नुकसान मत समझना। जैसे एक पेड़ पुराने पत्ते गिराता है ताकि नए पत्ते जन्म ले सकें, वैसे ही जीवन पुराने रिश्तों को गिराता है ताकि बेहतर लोग तुम्हारी दुनिया में आ सकें। छोड़ने की प्रक्रिया दर्द देती है, पर नया स्वीकार करने का साहस वही प्राप्त करता है जिसने छोड़ने की पीड़ा को सहा है। जब मन थक जाए और आत्मा शांत न हो पाए तो प्रकृति की ओर जाओ। हवा का बहना, पत्तों का गिरना, पानी का बहना, ये सब तुम्हें बताते हैं कि जीवन कभी स्थिर नहीं होता, वह निरंतर बहता रहता है। प्रकृति सिखाती है कि गिरना भी सुंदर है, बहना भी सुंदर है, टूटना भी आवश्यक है और फिर से खिलना अनिवार्य। प्रकृति से सीखो कि हर बदलाव में सुंदरता छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारा मूल्य नहीं समझे तो खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। मूल्य समझने के लिए दृष्टि चाहिए और हर किसी में वह दृष्टि नहीं होती। यदि तुम अपने भीतर झांको और वहां तुम खुद को मूल्यवान पाओ तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी असली कीमत कम नहीं कर सकता। स्वयं को स्वीकारना ही सबसे बड़ी जीत है। कभी भी उन बातों पर ऊर्जा मत खर्च करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां और कुछ समय ऐसे होते हैं जिन्हें तुम चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो। अपने विचार, अपने कर्म, अपनी आदतें, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी सपने को हृदय से पकड़कर रखते हो तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ देता है। तुम जो सोचते हो वही आकर्षित करते हो। इसीलिए सोच हमेशा महान रखो। छोटी सोच छोटे अवसर लाती है, बड़ी सोच बड़े द्वार खोलती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। कभी मत सोचो कि तुम्हें जीवन की हर बात समझ आनी चाहिए। जीवन को समझना सीखने से नहीं, अनुभव करने से होता है। जैसे जैसे तुम अनुभव करते जाते हो वैसे वैसे जीवन के अर्थ खुलते जाते हैं। इसलिए हर अनुभव को स्वीकारो, चाहे वह सुख हो या दुख, प्रेम हो या विरह, सफलता हो या गिरावट। हर अनुभव तुम्हें नया रूप देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहे हैं, तब समझो कि अच्छाई कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। लोग अक्सर वही चीज नहीं समझते जिसे छू पाने की क्षमता उनके पास नहीं होती। इसलिए अपनी दयालुता को कमजोर मत होने दो, उसे अपनी पहचान रहने दो। जब तुम कर्म करते करते थक जाओ तो परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में आनंद खोजो। जब काम पूजा बन जाता है तब थकान भी उत्साह बन जाती है। परिणाम समय देगा लेकिन कर्म तुम्हें शक्ति देगा। जब तुम अपने अतीत की छाया में दबे हो तो यह जान लो कि अतीत का काम केवल याद दिलाना है, रोकना नहीं। कल की गलतियां आज के ज्ञान की सीढ़ी हैं। अतीत को अपने पंख मत बांधने दो, उसे अपनी उड़ान का ईंधन बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सफलता के शिखर पर पहुंचो तो अहंकार को अपने हृदय में जगह मत दो। ऊंचाइयों पर वही टिकता है जिसकी जड़ों में विनम्रता होती है। जितने ऊंचे तुम होते हो उतनी ही अधिक जरूरत होती है तुम्हारी नम्रता, वरना हवा का एक झोंका ही तुम्हें गिरा सकता है। जब तुम्हें किसी पर क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। क्रोध में बोला गया शब्द बाण की तरह होता है जो निकलने के बाद लौटता नहीं और सामने वाले को घाव दिए बिना नहीं रहता। इसलिए क्रोध को शांति में बदलने की कला सीखो। जब तुम अपने सपनों के लिए दुनिया से लड़ रहे हो तब याद रखो
कि सबसे कठिन लड़ाई हमेशा स्वयं से होती है, आलस्य, भय, संदेह और टाल मटोल से। जो इन आंतरिक शत्रुओं को जीत लेता है उसकी विजय बाहरी दुनिया में निश्चित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कुछ बड़ा करना चाहो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, यह सोचो कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी समझ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, ये सब मिलकर किसी भी कमी को हरा सकते हैं। जब अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो तो हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। हर सुबह तुम्हें वह शक्ति देती है कि तुम कल की गलतियों को पीछे छोड़कर आज का निर्माण कर सको। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर दिन को नया अवसर मानते हैं, न कि पुरानी निराशाओं का बोझ। जब तुम जीवन से प्रेम करना सीख जाते हो तब पूरा संसार तुम्हारा साथी बन जाता है। रास्ते बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो मन प्रेम से भरा होता है वह हर बदलाव को सहजता से स्वीकार करता है, और यही प्रेम तुम्हें भीतर से अटूट बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम जीवन की भीड़ में खुद को खोया हुआ महसूस करो तब अपनी सांसों की ओर लौटो और खुद से पूछो कि तुम क्या खोज रहे हो। लोग बाहर शांति ढूंढते हैं जबकि उनकी आत्मा भीतर चुपचाप प्रतीक्षा करती है। जीवन की असली दिशा तब मिलती है जब तुम अपनी आंतरिक आवाज सुनने लगते हो, क्योंकि वही तुम्हें उस राह पर ले जाती है जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य तुम्हारा इंतजार करता है। दुनिया का शोर कभी स्पष्टता नहीं देता, लेकिन भीतर की आवाज कभी भ्रमित नहीं करती। जब तुम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े हो और समझ ना आए कि कौन सा रास्ता सही है, तो एक क्षण के लिए अपने हृदय को तर्क से मुक्त कर दो। समझो कि हर निर्णय कुछ न कुछ सिखाने आता है। गलत रास्ते भी गलत नहीं होते, क्योंकि वे अनुभवों का वह रंग भरते हैं जो तुम्हें समझदार और मजबूत बनाते हैं। इसलिए निर्णय लेने से मत डरो। डरो इस बात से कि तुम निर्णय ही ना लो, क्योंकि निर्णयहीनता सबसे बड़ी कैद होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं देख रही, तब यह विश्वास रखो कि ब्रह्मांड किसी भी कर्म का फल छुपाकर नहीं रखता। समय भले धीमा चले, पर उसका न्याय कभी गलत नहीं होता। जब तुम्हारी मेहनत का सूरज उदय होता है, तब जीवन का हर अंधेरा खुद तुम्हें रोशनी दिखाने लगता है। इसलिए बिना किसी गवाह के भी मेहनत करते रहो, क्योंकि हर कर्म का फल अपने सही समय पर तुम्हारे सामने आता है। जब तुम किसी की सफलता से ईर्ष्या करो, तब समझो कि हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर है। उनके लक्ष्य, कठिनाइयां और रास्ते सब तुम्हारे जीवन से अलग हैं। तुलना की जेल में मत फंसो। तुलना कभी सुख नहीं देती। वह या तो घमंड पैदा करती है या हीनता। दोनों ही आत्मा को कमजोर बनाते हैं। इसलिए अपना ध्यान अपने विकास पर रखो। दूसरों की चमक तुम्हारी रोशनी कम नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम क्रोध से घिर जाओ और मन अशांत हो जाए, तो याद रखो कि क्रोध एक आग है जो पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरों को। किसी भी पल में तुम शांत रहने का निर्णय ले सकते हो। शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में आत्मनियंत्रण सिखाती है। यदि तुम क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हो, तो दुनिया की कोई कठिनाई तुम पर नियंत्रण नहीं पा सकेगी। जब तुम किसी से उम्मीद रखकर निराश हो जाओ, तब समझो कि उम्मीदें अक्सर दिल को बांध लेती हैं और इंसान अपनी स्वतंत्रता खो देता है। जिसने तुम्हें दुख दिया, वह कहानी का अंत नहीं, बल्कि केवल एक अध्याय है जो सिखाने आया है कि लोगों से कम और खुद से ज्यादा उम्मीद रखना सीखो। जितनी उम्मीदें तुम अपने कर्मों पर रखोगे, उतनी ही जल्दी सफलता और संतोष आएगा।
जब तुम्हें लगे कि समय तेजी से निकल रहा है और तुम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हो, तब याद रखो कि कोई भी पेड़ एक मौसम में फल नहीं देता। तुम्हारी प्रगति भले धीमी हो, लेकिन हर छोटा कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। धैर्य वही खोते हैं जिनका अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं होता। यदि तुम मेहनत के साथ धैर्य जोड़ लोगे तो समय तुम्हारे लिए चमत्कार बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम गलती करो और खुद को दोष देने लगो, तब समझो कि आत्मा की परिपक्वता गलतियों से ही आती है। कोई इंसान गलती से मुक्त नहीं है। जो गलती से सीखता है वही आगे चलकर प्रकाश बनता है। खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि आत्म क्षमा वह द्वार है जिसके बिना विकास के सभी रास्ते बंद रहते हैं। जब तुम अतीत की किसी घटना को याद करके दर्द महसूस करो, तब हृदय को शिक्षा दो कि अतीत सिर्फ कहानी है, सच्चाई नहीं। दर्द को पकड़कर रखने से वह घाव बन जाता है, लेकिन छोड़ देने से वही दर्द ताकत बन जाता है। अतीत का भार छोड़ दो, क्योंकि उससे चिपके रहना ऐसा है जैसे बंद कमरे में खिड़की न खोलकर हवा की शिकायत करना। जब तुम्हें लोगों का व्यवहार अपमानजनक लगे तो उसे स्वयं पर मत लो। लोग वही व्यवहार करते हैं जिसकी समझ और परिस्थिति उन्हें अनुमति देती है। उनका व्यवहार उनकी कहानी है, तुम्हारी नहीं। अपने आत्मसम्मान को दूसरों के शब्दों की कीमत मत बनने दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे व्यवहार से बनती है, उनकी प्रतिक्रिया से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले बहुत दूर आ चुके हो और कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझता, तब यह याद रखो कि हर महान यात्रा अकेलेपन में ही जन्म लेती है। पर्वतारोही पर्वत पर अकेले चढ़ता है, लेकिन शिखर पर पहुंचकर पूरी दुनिया उसका स्वागत करती है। इसलिए अपनी एकाकी राह से न डरो, यही राह तुम्हें असाधारण बनाएगी। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाओ और रास्ते बंद लगें, तो घबराओ मत। बंद रास्ते अक्सर डर से भरे मन की उपज होते हैं। शांत मन से देखोगे तो हर बंद रास्ते में कोई छोटा द्वार जरूर मिलता है। बस धैर्य रखो, ध्यान दो और खुद पर विश्वास करो। तुम्हारा रास्ता तुमसे छिपा नहीं है, वह केवल तुम्हारी शांति का इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को कमजोर मानने लगो, तब यह याद रखो कि तुम वह ऊर्जा हो जो किसी भी क्षण अपनी दिशा बदल सकती है। तुम कोई स्थिर पत्थर नहीं, बल्कि बहती नदी हो जो रास्ता खुद बनाती है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विचारों से शुरू होती है। अगर तुम्हारे विचार मजबूत हैं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। जब तुम किसी प्रिय व्यक्ति से दूर हो जाओ और दिल टूटने लगे, तब समझो कि प्रेम का अंत कभी प्रेम को खत्म नहीं करता, बल्कि तुम्हें उस प्रेम की गहराई दिखाता है जो अब तुम्हें खुद में ढूंढनी है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी खुशी का स्रोत नहीं बन सकता। खुशी का वास्तविक स्रोत हमेशा तुम्हारे भीतर होता है। अपने दिल को खुद संभालना सीखो, यह आत्म प्रेम की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम महसूस करो कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, तब यह मानकर मत चलो कि तुम गलत हो। हर गहरी आत्मा को दुनिया देर से समझती है। कई बार तुम्हारा मौन ही तुम्हारी बुद्धि का प्रमाण होता है। अपनी सोच को भीड़ की मंजूरी की आवश्यकता मत दो, क्योंकि भीड़ का शोर बुद्धि का शत्रु होता है। जब तुम भविष्य को लेकर चिंतित होने लगो, तब वर्तमान की तरफ लौटो। भविष्य हमेशा अस्पष्ट रहता है, लेकिन वर्तमान हमेशा स्पष्ट। तुम्हारे पास केवल वही क्षण है जिसमें तुम सांस ले रहे हो। अगर तुम इस क्षण को समझदारी से संभाल लोगे, तो भविष्य खुद ही उजाला बनकर आएगा।
चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान को जरूर नष्ट कर देती है। जब तुम खुद को दूसरों के लिए बहुत ज्यादा समर्पित कर दो और थकान महसूस करो, तब यह समझो कि खाली बर्तन किसी को पानी नहीं दे सकता। अपनी ऊर्जा को भरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, बल्कि वह कर्तव्य है जिसके बिना तुम दुनिया को कुछ नहीं दे सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी बड़े परिवर्तन से गुजर रहे हो और मन घबरा रहा हो, तब याद रखो कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो बदलता है वही टिकता है। बदलाव भले ही शुरू में दर्द दे, लेकिन वह तुम्हें उस रूप में ढालता है जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होती। बदलाव से मत भागो, उसे अपने साथी की तरह अपनाओ। जब तुम दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करो, तब खुद को याद दिलाओ कि तुम्हें दूसरों की तरह बनने की जरूरत नहीं। दुनिया में पहले से ही बहुत लोग हैं। तुम्हें तुम्हारी तरह होना है। तुम्हारा अलग होना ही तुम्हें शक्ति देता है। अपनी विशिष्टता को छुपाओ मत, यही तुम्हारी पहचान है। जब तुम जीवन के अंतहीन प्रश्नों से परेशान हो जाओ, तब यह समझो कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ उत्तर समय देते हैं, कुछ अनुभव देते हैं और कुछ मौन में छुपे होते हैं। जीवन हमेशा उत्तर देने की जल्दी में नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हें प्रश्नों के साथ जीना सिखाता है, ताकि जब उत्तर आए तो तुम उसे समझने की क्षमता रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की बेचैनी को समझने की कोशिश करो और वह तुम्हें किसी अदृश्य खिंचाव की तरह भीतर से खाता हुआ लगे, तब मान लेना कि यह बेचैनी तुम्हें बदलने आई है। यह तुम्हें उस अवस्था से निकाल रही है जहां तुम बहुत लंबे समय से रुके हुए हो। हर बेचैनी एक दूत की तरह आती है जो कहती है, अब तुम्हें बड़ा होना है, आगे बढ़ना है, अपने पुराने खोल से बाहर निकलना है। इसलिए बेचैनी से मत घबराओ, यह तुम्हारी नई उड़ान का संकेत है। जब तुम किसी कठिनाई के सामने खड़े हो और तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब अपनी प्राण शक्ति को महसूस करो। इंसान कभी अकेला नहीं होता। वह अपने साहस, अपने संकल्प, अपनी चेतना के साथ खड़ा होता है। दुनिया उससे उसका साथ छीन सकती है, लेकिन उसके भीतर मौजूद शक्ति को नहीं। जब तुम इस शक्ति को पहचान लेते हो, तो जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी तुम्हारे सामने छोटी पड़ने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए कई बार गिरो, चोट खाओ और निराश हो जाओ, तब खुद को याद दिलाओ कि गिरना असफलता नहीं, बल्कि शरीर की भाषा में दिया गया एक संकेत है कि तुम उतने मजबूत नहीं जितना तुम्हें होना चाहिए। हर गिरावट तुम्हें तैयार करती है, तुम्हारे कदम मजबूत करती है। अगर तुम गिरने से डर गए तो कभी उड़ नहीं पाओगे। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दयालुता का लोग फायदा उठा रहे हैं, तब समझो कि दयालुता का मूल्य उस व्यक्ति के कर्मों से तय नहीं होता जिसे तुमने दया दी, बल्कि उस इरादे से तय होता है जिसे तुमने वह दया दी। लोग चाहे कुछ भी करें, तुम अपने स्वभाव को प्रदूषित मत होने दो। अच्छाई हमेशा किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आती है। जब जिंदगी तुम्हें एक ही गलती बार बार दोहराने पर मजबूर करे, जब तुम अपने मन में गहरी उलझन महसूस करो और निर्णय लेना कठिन हो जाए, तब शांत होकर मन को एक दर्पण की तरह साफ बनाओ। उलझन अक्सर इसलिए नहीं होती कि रास्ता मुश्किल है, बल्कि इसीलिए होती है कि मन में बहुत सारे अनावश्यक विचार भर गए हैं। मन जब स्पष्ट होता है, निर्णय अपने आप सामने आ जाते हैं, कभी जैसे चमकता सूरज, कभी जैसे नरम चांदनी। जब तुम सोचो कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए किसी की मंजूरी चाहिए, तब याद रखो कि मंजूरी मांगने वाले लोग कभी अपनी मंजिल नहीं पाते। मंजूरी की इच्छा
आत्मा की शक्ति को कमजोर कर देती है। अपनी राह खुद चुनो, अपनी स्वीकृति खुद बनो। दुनिया हमेशा देर से तालियां बजाती है, लेकिन तुम्हें चलना पहले शुरू करना पड़ता है। जब कोई तुम्हें गलत समझे और तुम अपनी बात समझा ना पाओ, तब हर बार खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। लोग वही सुनते हैं जो उनकी समझ उन्हें सुनने देती है। तुम्हारा सच तुम्हें पता है, उसे साबित करने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। सही समय पर सही लोग खुद तुम्हारी नीयत को पहचान लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने जीवन में बड़ी सफलता की इच्छा रखते हो, तब सबसे पहले अपने मन को विशाल बनाओ। छोटा मन बड़ी चीजें नहीं पकड़ सकता। मन को बड़ा बनाने के लिए उसमें अहंकार की जगह विनम्रता, संदेह की जगह विश्वास और भय की जगह साहस भरना पड़ता है। बड़ा मन ही बड़े सपने संभाल सकता है। जब तुम महसूस करो कि तुम्हारी मेहनत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तब खुद को यह समझाओ कि स्थिर प्रगति ही स्थायी सफलता की जननी है। जो बहुत तेज दौड़ते हैं वे अक्सर जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो संतुलन के साथ चलते हैं वे अंत तक मंजिल को छूते हैं। स्थिर प्रयास वह शक्ति है जो समय को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। जब तुम किसी प्रिय चीज को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओ, तब उसे त्यागना हार नहीं समझना चाहिए। कई बार जीवन तुमसे कुछ छीनता है ताकि तुम्हें कुछ बड़ा दे सके। जब तुम छोड़ने की कला सीख लेते हो, तभी तुम्हारे हाथों में प्राप्ति की नई शक्ति आती है। त्याग का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन त्याग की सीख तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों से प्रेम करो लेकिन बदले में प्रेम ना मिले, तब यह विश्वास मत तोड़ो कि प्रेम कमजोर है। प्रेम कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर इंसान होते हैं जो उसे संभाल नहीं पाते। प्रेम का मूल्य इस पर नहीं होता कि तुम्हें क्या मिला, बल्कि इस पर होता है कि तुम्हारे भीतर कितना प्रेम था। प्रेम का बीज किसी ना किसी दिन फल जरूर देता है। जब तुम दुनिया की समस्याओं को देखकर भ्रमित हो जाओ, तब याद रखो कि तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने विचारों को जरूर बदल सकते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम भीतर उजाला रखोगे, तो बाहर का अंधेरा तुम्हें कभी डरा नहीं सकता। जितना तुम अपने भीतर प्रकाश बढ़ाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सुंदर होता जाएगा। जब तुम किसी काम में असफल हो जाओ, तब खुद को यह कहकर सांत्वना मत दो कि किस्मत खराब थी। किस्मत वही बदलती है जो अपने प्रयासों को बदलता है। असफलता यह नहीं कहती कि तुम योग्य नहीं, वह यह कहती है कि तुम्हें एक नया तरीका चाहिए। जितनी बार तुम कोशिश बदलोगे, उतनी ही बार सफलता तुम्हारे करीब आएगी। जब तुम अपने मन में कोई बड़ा सपना पैदा करो, तब उसे पूरा करने से पहले दुनिया को मत दिखाओ। सपने तब तक पवित्र रहते हैं जब तक वे तुम्हारे भीतर संरक्षित रहते हैं। लोगों के संदेह सपनों का सबसे बड़ा विष होते हैं। अपने सपने को तब तक छुपा कर रखो जब तक वह तुम्हारी हकीकत बनने के लिए तैयार ना हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर डर महसूस करो, तब यह मानो कि डर
वह द्वार है जिसके पीछे तुम्हारा नया रूप इंतजार कर रहा है। डर हमेशा उन चीजों के सामने खड़ा होता है जो बड़ी होती हैं। अगर तुम डर से उलट दिशा में भागोगे तो तुम अपने सबसे कीमती अवसरों से दूर हो जाओगे। डर को साथ लेकर चलना सीखो, वही तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम किसी दुख से गुजर रहे हो और तुम्हें लगे कि वह कभी खत्म नहीं होगा, तब समझो कि दुख एक नदी की तरह है। वह स्थिर नहीं रहता, वह बहता है और बहते बहते तुम्हें अंदर से नया बना देता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें आकार देने आता है। जब तुम उसका उद्देश्य समझ लेते हो, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। जब तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक लोगों में खोते हुए महसूस करो, तब खुद को यह सिखाओ कि हर जगह अपनी उपस्थिति देना जरूरी नहीं। कभी कभी दूर रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा बचाव होता है। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुम्हारे मन की शांति छीनना चाहेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाना बुद्धिमानी है, क्रूरता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हो, तब यह याद रखो कि जीवन कभी भी पूरी तस्वीर एक साथ नहीं दिखाता, वह एक एक टुकड़ा दिखाता है। तुम्हारा काम है उन टुकड़ों को जोड़कर आगे बढ़ते रहना। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तस्वीर अपने आप स्पष्ट होती जाएगी। कदम रोकना समाधान नहीं, कदम बढ़ाना है। जब तुम अंत में यह समझ जाओ कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति स्वयं को जीतने में है, तब तुम्हारी सारी कमजोरियां स्वतः ही झड़ने लगती हैं। जिसने खुद को जीत लिया, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने डर को, अपनी इच्छाओं को, वह दुनिया की किसी भी चुनौती के सामने अडिग खड़ा रहता है। आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि बाहरी युद्ध तो अंत में खत्म हो जाते हैं, लेकिन भीतर का युद्ध तुमको तुम्हारा असली स्वरूप दिखाता है। जब जब जीवन तुम्हें कहीं खींच कर ले जाए और मन घबराने लगे, तब भीतर उतरकर यह महसूस करो कि हर चुनौती तुम्हारी शक्ति को जगाने आई है। परिस्थितियां चाहे कठिन हो, लोग चाहे तुम्हारी बात ना समझें, पर तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास बनाए रखना है। दुनिया अक्सर आवाजों से भरी रहती है, लेकिन सच्ची दिशा हमेशा भीतर की शांति से मिलती है। जब तुम अपने मन के द्वार बंद कर बाहरी शोर को चुप करा देते हो, तभी तुम समझ पाते हो कि तुम्हारी असली यात्रा तो आत्मा की ओर है, जहां न आलोचना का असर होता है, न प्रशंसा का नशा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी रास्ता अकेला लगता है, लेकिन उस अकेलेपन में ही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या छिपी होती है। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर शांत रहता है, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। तुम अपने कर्म में अडिग रहो और परिणामों का बोझ मन पर मत रखो। जो व्यक्ति अपने प्रयास में स्थिर होता है, उसे ब्रह्मांड खुद रास्ता दिखाता है। दुनिया तुम्हें बहुत सारे चेहरे दिखाएगी, कुछ प्रशंसा के, कुछ आलोचना के, कुछ छल के, कुछ सच्चे प्रेम के, लेकिन तुम अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाओ जहां इन सब का प्रभाव न पहुंच पाए। जब तुम भावनाओं के उतार चढ़ाव से ऊपर उठोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि स्थिरता बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर बसती है। यह स्थिरता ही तुम्हें हर तूफान में सीधा खड़ा रखती है। सही निर्णय वही होता है जो तुम्हें भीतर से शांत करे, चाहे वह बाहरी रूप से कितना भी कठिन क्यों न लगे। अक्सर आसान रास्ते हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन आसान मार्ग कभी भी आत्मा को प्रगल्भ नहीं बनाते।
कठिनाई में जो साहस तुम पाते हो वही तुम्हें ऐसा व्यक्तित्व देता है जिसे समय भी झुका नहीं सकता। हर कठिन निर्णय तुम्हें मजबूत करता है। हर चुनौती तुम्हारी चेतना को विस्तृत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में क्रोध उठे तो समझ लो कि तुम्हारा वजूद किसी और की गलती में फंसने लगा है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य से दिया जाता है। एक शांत मन किसी भी परिस्थिति को वश में कर सकता है। क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है, जबकि क्षमा उसे बढ़ाती है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह संसार के सबसे हल्के और स्वतंत्र लोगों में शामिल हो जाता है। कभी भी खुद को दूसरों की तुलना के तराजू पर मत तोलो। तुलना एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। तुम अपनी यात्रा पर चल रहे हो और दूसरे अपनी। जहां दूसरे पहुंचे हैं वहां पहुंचने का तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा समय, तुम्हारी गति बिल्कुल अलग है। खुद को अपनी प्रगति से मापो, तभी तुम संतुष्ट और सशक्त महसूस करोगे। जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों तब भी अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास को कमजोर मत होने दो। हिम्मत वहीं जन्म लेती है जहां डर पलता है। जो व्यक्ति भय को पहचान लेता है लेकिन उसे दिशा नहीं देता, वही आगे बढ़ता है। डर को अपने विचारों का स्वामी मत बनने दो। डर को केवल महसूस करो, देखो और फिर आगे बढ़ जाओ। वह खुद पीछे छूट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का सबसे शुद्ध अर्थ यह है कि तुम अपने उद्देश्य के साथ न्याय करो। सफलता कभी भी अचानक नहीं आती। वह तुम्हारे हर छोटे प्रयास, हर त्याग, हर धैर्य और हर असफलता का संचय है। कई बार आगे बढ़ने से पहले गिरना पड़ता है और कई बार गिरे रहने के बाद ही उठने की इच्छा जागती है। तुम्हारा हर प्रयास, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक ऊर्जा बनकर वापस लौटता है। जब तुम किसी काम में अपना संपूर्ण मन लगा देते हो तो तुम स्वयं का एक नया और ऊंचा रूप बनाते हो। साधारण प्रयास का परिणाम साधारण होता है, लेकिन संपूर्ण समर्पण का परिणाम अद्भुत होता है। तुम चाहे किसी भी दिशा में बढ़ रहे हो, यदि तुम्हारा समर्पण ईमानदार है तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सोच से चलने वाला मन कभी भी अपनी पहचान नहीं बना पाता। अपनी समझ का सम्मान करो और उसी के साथ आगे बढ़ो। सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन अपने निर्णय स्वयं लेने की आदत बनाओ। गलतियां होंगी, लेकिन वे तुम्हें बुद्धिमान बनाएंगी। दूसरों के रास्तों पर चलकर तुम केवल उनकी मंजिलों तक पहुंचोगे। अपनी मंजिल तक तभी पहुंचोगे जब अपना रास्ता खुद बनाओगे। कभी भी उन लोगों से प्रभावित मत होना जो तुम्हारे लिए सही समय पर उपस्थित नहीं होते। दुनिया सदा उस ओर दौड़ती है जहां लाभ की संभावना हो, लेकिन सच्चे लोग वे होते हैं जो तुम्हारे संघर्ष के दौर में चुपचाप तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उनकी कदर करो। वे जीवन के असली खजाने हैं। कुछ बातें समय के साथ ही समझ आती हैं, जैसे किससे दूरी रखनी है, किस पर भरोसा करना है, किसका साथ छोड़ना है और किसे अपने दिल में जगह देनी है। अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है। जब तुम दर्द से गुजरते हो तुम सीखते हो। जब तुम सीखते हो तुम समझते हो, और जब तुम समझते हो तुम बदल जाते हो। यही परिवर्तन आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। साथियों, हमें उम्मीद है श्रीमद् भागवत गीता के यह उपदेश आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं।
जब सब कुछ बिखरता दिखाई दे, जब उम्मीदें टूटने लगें, जब रास्ते बंद पड़ जाएं, तब भी तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आवाज बची रहती है जो कहती है, मैं कर सकता हूं। वही आवाज पहाड़ों को रास्ता बनाती है। वही आवाज असंभव को संभव करती है। वही आवाज जीवन को बदल देती है। बाहरी हालात तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन भीतर की ज्वाला अगर जल उठे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें थाम नहीं सकती। जो अपने विश्वास पर अडिग रहता है वह एक दिन वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचने का सपना लोगों ने देखा तो था, पर चलने की हिम्मत सिर्फ उसने की होती है। जो अपने अनुभवों को समझकर आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है, क्योंकि आजादी बाहर की नहीं, सोच की होती है जो कहती है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं बनूंगा। जब तुम अतीत के बोझ को छोड़ देते हो और वर्तमान को पूरी तरह गले लगा लेते हो, तब जीवन अपना सबसे सुंदर रूप दिखाता है। जो बीत गया वह तुम्हें रोकने नहीं, सिखाने आया था। अगर तुमने सीख ले ली तो वही अतीत तुम्हारे भविष्य का मार्गदर्शक बन जाता है। इसलिए अतीत को अपनी पहचान मत बनने दो, उसे अपनी सीख बनने दो। वही सीख तुम्हारे आने वाले कल की रोशनी है। जीवन तभी आगे बढ़ता है जब तुम क्यों मेरे साथ से मुझे इससे क्या सीखना है तक पहुंच जाते हो। कठिनाइयां तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हारे गुरु हैं। वे यह देखने नहीं आती कि तुम गिरोगे या नहीं, बल्कि यह दिखाने आती हैं कि तुम गिरकर भी उठ सकते हो। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की वह क्षमता जगाता है जिसे शायद तुम खुद भी नहीं जानते थे। जब राहें कठिन हो जाएं, जब समय धीमा पड़ जाए, जब अंदर से टूटने लगे, जान लो कि तुम्हारा नया रूप जन्म ले रहा है। हर दर्द, हर रुकावट, हर चोट, हर असफलता, यह सब तुम्हें तैयार कर रही हैं उस ऊंचाई के लिए जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। कठिनाइयां तुम्हें रोकती नहीं, वे तुम्हें चयन कर रही हैं कि तुम वही बन सको जिसके लिए तुम्हारी आत्मा बनी है। दुनिया में वही महान बनता है जो अपनी नियति पर भरोसा रखता है, खुद पर विश्वास रखता है और अपने प्रयासों से अपना मार्ग खुद बनाता है। राहें किसी को तैयार नहीं मिलती, उन्हें चलकर बनाना पड़ता है। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, जब पीछे बातें करें, जब सपनों की आलोचना करें, तब मुस्कुरा देना, क्योंकि इसका मतलब है तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी कल्पना भी वे नहीं कर सकते। जो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है वह हर आलोचना को ईंधन में बदल देता है। उसकी चुप्पी उसकी ढाल होती है और उसका परिश्रम उसका हथियार। जब तुम्हारा कर्म मजबूत होता है तब तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी सफलता ही जवाब बन जाती है। जो अपने कर्म में स्थिर रहता है वही सबसे तेज आगे बढ़ता है, क्योंकि स्थिर व्यक्ति किसी भी स्थिति से विचलित नहीं होता। दूसरों की राय से अपने सपनों का माप मत लो। लोग तुम्हें अपनी सीमाओं के अनुसार परखते हैं, तुम खुद को अपनी क्षमता के अनुसार परखो। अगर वे तुम्हें नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि यह कि तुम वहां जा रहे हो जहां वे कभी पहुंचे ही नहीं। हर महान विचार पहले हंसी बनता है, फिर विरोध बनता है और अंत में महानता बन जाता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो तो एक दिन वही आवाज दुनिया को प्रेरणा देती है। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं, बस खुद को पूरा बनाना है। और जिस दिन तुम पूरा बन जाते हो उस दिन दुनिया खुद चलकर तुम्हारे पास आती है। तुम हिम्मत रखकर चलो, रास्ते खुद बनेंगे।
तुम विश्वास रखकर चलो, मंजिल खुद पुकारेगी। तुम सपनों पर अडिग रहो, भाग्य खुद रास्ता देगा, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसके साथ खड़ा होता है जो खुद पर खड़ा रहता है। जब दुनिया पीछे हटती है, तब ईश्वर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाता है। जब इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है, तो बाहर का तूफान उसे हिला नहीं सकता। यही असली आत्मविश्वास है। जब सब छूट जाए, पर तुम खुद को थामे रहो। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है, अपने आप को फिर से गढ़ने का अवसर है। कभी मत सोचो कि देर हो गई है। देर तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। इसलिए उठो, चलो, फिर से विश्वास करो, क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम्हारा भविष्य बन रहा है। तुम्हें यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने बड़े हो, बस यह साबित करो कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। दुनिया की असली इज्जत सफलता के बाद नहीं मिलती, संघर्ष के दौरान खुद को न छोड़ने पर मिलती है। जो हारा नहीं, वही अंत में जीता। जीत कभी जोर से नहीं आती, वह धीरे धीरे चलकर आती है उन लोगों के पास जो थकने के बाद भी नहीं रुकते। याद रखो, कदम छोटे हों या बड़े, फर्क नहीं पड़ता। हर कदम तुम्हें सपने के करीब ले जाता है। रास्ते कठिन होंगे, लोग रोकेंगे, हालात परखेंगे, लेकिन जो लगातार चलता रहता है, वह एक दिन वहां पहुंचता है जहां सिर्फ वही अपना नाम लिख सकता है। सफलता किसी संयोग का परिणाम नहीं, यह लगातार किए गए साहस का परिणाम है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा भी आगे बढ़ता है, वह पहले से कहीं ज्यादा आगे होता है, क्योंकि कोशिश करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। देर तब होती है जब तुम प्रयास बंद कर देते हो। जब तक तुम्हारे भीतर कोशिश की आग बाकी है, तब तक कोई देर नहीं। हर दिन तुम्हें खुद को गढ़ने का मौका देता है, अपनी आत्मा को जगाने का मौका देता है, अपने साहस को पहचानने का अवसर देता है। जब तुम थक जाओ तो रुकना मत, बस थोड़ा सांस लो और फिर से उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि थकना स्वाभाविक है, पर रुकना विनाशकारी है। जीवन हर दिन तुम्हें पुकारता है, उठो, फिर से चलो, अभी बहुत कुछ बाकी है। जब दुनिया तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल उठाए, तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि तुम खुद पर भरोसा करो। दुनिया उन्हीं को स्वीकार करती है जो पहले खुद को स्वीकार करते हैं। लोग तब तक कहेंगे असंभव जब तक तुम कर नहीं दिखाते, और जिस दिन तुम कर दिखाओगे, उसी दिन वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाना शुरू करेंगे। इसलिए जब कोई कहे तुम नहीं कर पाओगे, तो मुस्कुराकर बस अंदर ही अंदर कहो, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब विश्वास जागता है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए अपने रास्ते बदल देता है। हर ठोकर, हर असफलता, हर इनकार, सब तुम्हें वहीं धकेल रहे होते हैं जहां तुम्हारी असली चमक तुमसे मिलने का इंतजार कर रही है। शक्ति हमेशा शोर में नहीं होती, वह उस मौन में जन्म लेती है जहां तुम खुद को पहचानते हो और फिर चुपचाप आगे बढ़ते हो। जो बिना शोर के मेहनत करता है, वही एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचता है कि उसके शब्द नहीं, उसकी सफलता बोलती है। दुनिया शोर पसंद करती है, लेकिन इतिहास चुपचाप लिखने वालों को याद रखता है। तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस बनने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम बन जाते हो, तो दुनिया खुद चलकर पहचान लेने आती है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। हर संघर्ष, हर चोटेपा, हर रुकावट तुम्हें छिपी हुई क्षमता तक ले जा रहे हैं। क्योंकि ईश्वर तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें तराशता है, ताकि एक दिन तुम
खुद की चमक पर हैरान हो जाओ। जब इंसान किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहना सीख लेता है तो समय भी उसके सामने झुक जाता है। अगर विरोध बढ़ रहा है, यह संकेत है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। बहुत लोग आसान रास्ता चुनते हैं क्योंकि भीड़ वहीं होती है, लेकिन कठिन रास्ते अकेले लोग चुनते हैं और वही लोग इतिहास बनाते हैं। भीड़ के रास्ते पर चलोगे तो भीड़ बन जाओगे, अपने रास्ते पर चलोगे तो पहचान बन जाओगे, क्योंकि मंजिल हमेशा उसी को मिलती है जो थकने के बाद भी रुकना नहीं चुनता। जब विश्वास स्थिर हो जाए तो परिस्थितियां हिल जाती हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो डर टूट जाता है, और जब संकल्प जाग जाए तो जीत को आने में देर नहीं लगती। याद रखो, तुम अकेले नहीं चल रहे। तुम्हारे भीतर उस ईश्वर की शक्ति प्रवाहित हो रही है जिसने इस सृष्टि को रचा है। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा, वही चेतना, वही शक्ति है। इसलिए रुकना मत, मुड़ना मत, डरना मत। उठो, चलो और अपने अस्तित्व से दुनिया को बताओ कि तुम क्या बनने आए हो, क्योंकि तुम्हारे कदमों की मंजिल तुम्हें पुकार रही है। जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो फिर उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो खुद पर विश्वास कर लेता है उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। याद रखो, जीत उस क्षण में नहीं होती जब तुम मंजिल पर पहुंचते हो। जीत उस क्षण में होती है जब तुम हार मानने से इनकार कर देते हो। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद रुकने का फैसला न कर लो। और जिस दिन तुम ठान लेते हो कि अब रुकना नहीं है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे सपने संयोग नहीं हैं, वे तुम्हारे भविष्य का संकेत हैं। वे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य हैं, वे तुम्हारी आत्मा की दिशा हैं। इसलिए संघर्ष करते रहो, सीखते रहो, उठते रहो, बनते रहो, क्योंकि जिस रूप में तुम जन्मे थे वह तुम्हारी शुरुआत थी, लेकिन जिस रूप में तुम खुद को गढ़ोगे वही तुम्हारी पहचान बनेगा। इसी क्षण श्री कृष्ण की वाणी भीतर से गूंजती है। जो खुद पर विश्वास रखता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। समय तुम्हारे साथ है जब तक तुम हार नहीं मानते। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। जब तुम रुकते नहीं तो किस्मत झुकती है। जब तुम चलते रहते हो तो रास्ते खुलते जाते हैं, और जब तुम विश्वास बनाए रखते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता है। इसलिए आज इस क्षण अपने दिल के भीतर से आवाज आने दो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। समय तुम्हारे विरोध में नहीं है, वह तो बस देख रहा है कि तुम्हारा इरादा कितना सच्चा है। अगर तुम डटे रहे तो पूरा संसार चाहे जितना समय ले, एक दिन तुम्हें स्वीकार किए बिना नहीं रह पाएगा। हर सपना अपने साथ परीक्षा लेकर आता है ताकि वह देख सके तुम कितने दृढ़ हो, तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है और तुम अपने सपनों के लिए कितना ठहर सकते हो। जो धैर्य रखता है वही आखिर में अपनी कहानी खुद लिखता है, और जो अपने सपनों से समझौता कर लेता है वह जीत से पहले ही हार जाता है। जीवन तुम्हारे साथ तभी खड़ा होता है जब तुम अपने साथ खड़े होते हो। जो खुद पर भरोसा रखता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड काम करने लगता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले चल रहे हो। जब उद्देश्य सच्चा हो और इरादा स्पष्ट हो तो रास्ते खुद तुम्हारे कदमों के नीचे बनने लगते हैं। बस एक बार अपने भीतर की आग को पहचान लो, फिर कोई अंधकार तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा दीपक है और तुम्हारी दृढ़ता उसका प्रकाश। बहुत देर हो गई यह सोच नहीं, एक भ्रम है। ईश्वर की दृष्टि में कभी देर नहीं होती। समय हमेशा उसी के साथ होता है जो हार मानने से इनकार करता है।
जब इंसान पूरे मन से प्रयास करता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। जब इंसान चलता रहता है तो परिस्थितियां झुकने लगती हैं, और जब इंसान हार नहीं मानता तो भाग्य भी झुक जाता है। याद रखो, जीवन तब खत्म नहीं होता जब तुम गिरते हो, बल्कि तब खत्म होता है जब तुम उठने की कोशिश छोड़ देते हो। इसलिए गिरो, लेकिन हर बार फिर उठो, क्योंकि दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं कि उस इंसान को गिरा सके जो बार बार उठना जानता हो। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं वे कोई संयोग नहीं हैं, वे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य हैं, वे तुम्हारी आत्मा की दिशा हैं, वे तुम्हारे भीतर की पुकार हैं जो कहती हैं तू अधूरा नहीं, तू बन रहा है। लोग कहेंगे यह असंभव है, परिस्थितियां कहेंगी छोड़ दो, दुनिया कहेगी तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने खुद से कहा मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा, तो असंभव भी तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। क्योंकि याद रखो, जो अपनी आग पर भरोसा रखता है उसके लिए अंधकार भी ईंधन बन जाता है। जो खुद को समझ जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ते में खड़ी नहीं रह सकती। दूसरों की सीमाओं को अपनी सच्चाई मत बनने दो, क्योंकि जो अपने विश्वास पर चलता है वह तूफान के विरुद्ध भी उड़ जाता है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, वह बस तुम्हें परखता है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तुम्हें नया बनाने आया है। कठिनाइयां तुम्हारे खिलाफ नहीं, वे तुम्हें और मजबूत कर रही हैं। हर ठोकर एक सबक है, हर हार एक दिशा है, हर संघर्ष तुम्हारे भीतर छिपी उस क्षमता को बाहर ला रहा है जिसे शायद तुमने अभी तक पहचाना भी नहीं था। जब रास्ते धुंधले पड़ते हैं, जब समय थम सा जाता है, जब उम्मीद कमजोर लगती है, तब समझो कि तुम्हारे जीवन का नया रूप जन्म ले रहा है। हर दर्द, हर संघर्ष, हर रुकावट तुम्हें तैयार कर रही है उस ऊंचाई के लिए जिसे पाने के लिए तुम्हें ही चुना गया है। कठिनाइयां तुम्हें रोकती नहीं, वे तुम्हें सचेत करती हैं। वे तुम्हारे इरादों को पवित्र करती हैं। वे तय करती हैं कि तुम वही बनो जिसके लिए तुम आए हो। दुनिया में वही महान बनता है जो कभी खुद पर से विश्वास नहीं गिरने देता, जो अपने प्रयासों से रास्ते बनाता है, क्योंकि रास्ते कभी तैयार नहीं मिलते, उन्हें चलकर बनाना पड़ता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बात करें, तुम्हारे सपनों को छोटा समझें, तो मुस्कुराना, क्योंकि इसका मतलब है तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वे सोच भी नहीं सके। जो अपने लक्ष्य की दिशा में अडिग रहता है वह हर आलोचना को अवसर में बदल देता है। उसकी चुप्पी जवाब बनती है और उसका कर्म प्रमाण। जो अपने कर्म में स्थिर रहता है वही सफलता के सबसे करीब होता है। इसलिए अपनी दिशा पर डटे रहो, क्योंकि मंजिल उन्हीं के कदमों में झुकती है जो रास्ता नहीं छोड़ते। कभी अपने सपनों को दूसरों की राय से मत तोलो। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो, वे तुम्हें अपनी सीमित सोच के अनुसार देखते हैं। अगर वे तुम्हें नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि यह कि तुम उनसे आगे सोच रहे हो। हर बड़ा सपना पहले मजाक बनता है, फिर शक का विषय और अंत में प्रेरणा का स्तंभ। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनता है वही एक दिन दुनिया की आवाज बन जाता है। इसलिए जब कोई तुमसे कहे तुमसे नहीं होगा तो चुप रहो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी सफलता वही जवाब बनेगी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सके। गिरने से मत डरना, हर गिरावट उसी ऊंचाई तक ले जाती है जहां तुम खड़े होने का सपना देखते हो। जो गिरने से डरता है वह उड़ना कभी नहीं सीख पाता। गिरना अंत नहीं है, गिरना शुरुआत का दूसरा नाम है। हर ठोकर ज्ञान देती है कि अगला कदम कैसे संभालना है। हर चोट यह बताती है कि अब और मजबूत होना है, और हर गिरावट तुम्हारे भीतर की आग को पहले से और अधिक तेज कर देती है। डर का अंत तब होता है जब तुम उसे चुनौती देते हो। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। असफलताओं को अपने मूल्य से मत जोड़ो, वे तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। असफलता कहती है कि अभी और बेहतर किया जा सकता है, और जो इंसान इस बात को समझ ले उसे हारना असंभव हो जाता है।
जब तुम सफलता से डरना छोड़ देते हो तो तुम सीखना शुरू कर देते हो, और जिस दिन तुम सीखना शुरू कर देते हो उस दिन तुम्हारी जीत का सफर शुरू हो जाता है। हार तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, वह दिशा बदलने के लिए आती है। हर बंद दरवाजा यह संकेत देता है कि अब दूसरी राह पर चलने का समय आ गया है। जीत उन लोगों की नहीं होती जो कभी गिरे ही नहीं। जीत उन लोगों की होती है जो हर बार गिरकर भी खड़े हो जाते हैं। साहस हमेशा शोर में जन्म नहीं लेता, कभी कभी वह उस गहरे मौन में जन्म लेता है जहां तुम अकेले होकर अपने भीतर की आग को पहचानते हो। जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब कोई समझ नहीं पाता, जब शब्दों की जगह सिर्फ मौन रह जाता है, वही मौन तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से जोड़ता है। तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। बस उसे देखो, उसे महसूस करो और उस पर भरोसा रखो। अंधकार कभी प्रकाश को रोक नहीं सकता। जितना गहरा अंधेरा उतनी ज्यादा चमक प्रकाश की होती है। हर रात का अंत होता है और हर अंत एक नए सूर्य उगने का संकेत होता है। जब जीवन तुम्हें बार बार चुनौती दे तो घबराना मत। हर तूफान का एक मकसद होता है। मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आता हूं जिसे अभी तक तुमने महसूस नहीं किया। जब हालात तुम्हारे खिलाफ खड़े हों तो समझ लो अब तुम्हें अपने असली रूप में उतरना है। उस पल में जब कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं लगता, जब बाहर की दुनिया हिल रही होती है, एक चीज हमेशा तुम्हारे हाथ में रहती है, तुम्हारा धैर्य। वही धैर्य जो चुपचाप शांति से तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहा होता है। जो इंसान मुश्किल में भी मुस्कुरा सकता है, एक दिन भाग्य भी उसके सामने सिर झुकाता है। अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। वही आग तुम्हारी पहचान है। वही आग है जो तुम्हें ठोकरों से उठाती है और तुम्हें वहां तक ले जाती है जहां सपनों से डरने वाले कभी नहीं पहुंच पाते।